हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 यूपी बोर्ड का चैप्टर इंग्लिश का लास्ट चैप्टर लेसन 19 महात्मा गांधी। लेसन की स्पेलिंग गलत लिखी है, LESSON है ना। तो यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। आपने महात्मा गांधी का नाम तो सुना ही होगा, है ना। ही वॉज बॉर्न ऑन October 2 1869। तो इनका जन्म अक्टूबर 2 1869 को हुआ था एट पोरबंदर इन काठियावाड़। तो काठियावाड़ पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफ़र अंडर द फॉरेन रूल। तो मतलब ये काफ़ी परेशान हो जाते थे, रेस्टलेस हो जाते थे ये देख के कि अपने देश पर अंग्रेज़ बाहर के लोग राज कर रहे हैं। सो ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड टू गेट हिज कंट्री फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश। तो इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी डिवोट कर दी, अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर मतलब गरीब लोगों के उत्थान के लिए, एंड गेट कंट्री फ्री हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश के जो चंगुल से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। गांधी जी लिव्ड द एंटायर लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द लग्जरीज। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है बिल्कुल आम आदमी की तरह जी और लग्जरीज जो चमक धमक होती है ज़िंदगी की उससे खुद को दूर रखा। ही थॉट दैट दे वर नॉट एट ऑल नेसेसरी टू लीड अ हैप्पी लाइफ। तो गांधी जी का मानना था जो लग्जरीज हैं और आराम वाली चीज़ें हैं ये खुश ज़िंदगी जीने के लिए इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। In early days of his life, he tried to live in style and wore English dresses to make himself look exactly like English gentleman। तो अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में ये काफ़ी स्टाइल में रहते थे, अंग्रेज़ों की तरह कपड़े पहनते थे और ऐसा दिखाने की कोशिश करते थे खुद को जैसे कि ये अंग्रेज़ हों। He went to England to obtain a degree of law from there in order to become a प्लीडर या फिर बैरिस्टर आप कह सकते हैं, मतलब एक लॉयर एक वकील बनने के लिए ये इंग्लैंड गए थे। वहाँ से इन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। इन इंग्लैंड ही वोर इंग्लिश ड्रेसेस एंड डांस्ड इन पार्टीज बट सून देयर वॉज अ ट्रिमेंडस चेंज इन द पर्सनैलिटी ऑफ दिस मैन एज ही नाउ बिलीव्ड मोर इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो एकदम से मतलब जब इंग्लैंड में थे ये इंग्लिश जैसे कपड़े मतलब अंग्रेज़ों जैसे कपड़े पहनते थे, डांस करते थे पार्टीज़ में, बट धीरे धीरे इनकी सोच में काफ़ी बदलाव आया। सिंपल लिविंग मतलब बिल्कुल कॉमन मैन की तरह रहो, अपनी सोच ऊँची रखो, ऐसे ये सोचने लगे। एंड दिस इज़ हाउ द मोस्ट अनकॉमन ऑफ ऑल कॉमनर्स द महात्मा गांधी वॉज बॉर्न। तो महात्मा गांधी महात्मा कहा गया इन्हें, इनकी इतनी अच्छी क्वालिटीज़ थी इन पे। There are many stories related to his life and deeds which are not only interesting but leave a lasting impression on the minds of all those who heard them। तो काफ़ी सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो कि इनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं और काम हैं। डीड्स का मतलब होता है वर्क्स, जो काम इन्होंने किए हैं जो सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं है बल्कि एक ऐसा इम्प्रेशन, एक ऐसी छाप छोड़ते हैं हमारी ज़िंदगी पर जो मतलब हम लोग कभी नहीं भूलते, हमने कभी सुनी नहीं होती। तो देखते हैं। लॉन्ग अगो देयर वर 3 क्लासेस इन द ट्रेन in India, first, second and third। Gandhiji always traveled third class। तो हमारे देश में आज भी होती हैं 3 क्लासेस हैं ना, अब तब भी होती थी अंग्रेज़ों के टाइम में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड गांधी जी हमेशा थर्ड क्लास में ट्रेवल करते थे। वंस गांधी जी गॉट ऑफ द ट्रेन एट मुंबई फ्रॉम द थर्ड क्लास कंपार्टमेंट। तो मुंबई में एक बार वो थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट से निकले। मैनी पीपल ग्रीटेड हिम एट द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म पे काफ़ी लोग गांधी जी से मिले। देयर वर अमेरिकन मैन एंड वीमेन अमंग द पीपल हु ग्रीटेड महात्मा गांधी। ग्रीट का मतलब होता है वही मिलना वगैरह ना। तो जो इनसे मिले थे वो एक अमेरिकन मैन एंड वीमेन थे, है ना, महात्मा गांधी से मिले थे। नो सूनर डिड दे सी गांधी जी देन दे वेंट इनटू हिज कंपार्टमेंट। तो जैसे ही मतलब जैसे ही उन्होंने गांधी जी को देखा तभी वो मिलने चले गए गांधी जी से। कंपार्टमेंट वॉज वेरी सिंपल वन विद द वुडन सीट्स। व्हेन एन अमेरिकन वुमेन सॉ द सिंपलिसिटी ऑफ द कंपार्टमेंट शी रिमार्क्ड। तो कंपार्टमेंट बहुत ही साधारण सा था, सिंपल सा था, लकड़ी की सीटें लगी हुई थी। तो उस अमेरिकन औरत ने जब इस सिंपलिसिटी को, इस सादगी को देखा कंपार्टमेंट की, जो कंपार्टमेंट मतलब डिब्बा जो होता है, तो बोला हाउ कंफर्टेबल, हाउ अनकंफर्टेबल, वाई डजेंट ही ट्रेवल फर्स्ट क्लास। तो कहते कितना अनकंफर्टेबल है, कितना मतलब क्या है, आरामदायक तो है ही नहीं, तो ये फर्स्ट क्लास में ट्रेवल क्यों नहीं करते। द अदर मैन एंड वुमेन हु हर्ड हर डिड नॉट नो द आंसर टू हर क्वेश्चन। तो बाकी लोगों ने जिन्होंने उन अमेरिकन वुमेन की बात सुनी थी कि गांधी जो हैं, गांधी जी वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल क्यों नहीं करते हैं, तो बाकी लोगों के पास तो आंसर नहीं था। वन ऑफ द मेन सेड दे शुड गो टू गांधी एंड आस्क हिम व्हाई ही ट्रेवल थर्ड क्लास। तो लोगों ने कहा कि भाई गांधी जी से ही जाके वो पूछे कि गांधी जी थर्ड क्लास में क्यों ट्रैवल करते हैं। लेट्स गो एंड आस्क हिम। ऑल द मैन एंड वुमेन फॉलोड हिम सो दैट दे कुड ऑल्सो लिसन टू द आंसर।
तो सब लोग साथ में गए, है ना, उस मैन वेमेन सब लोग साथ में गए ये देखने के लिए कि गांधी जी क्या आंसर करेंगे कि वो थर्ड क्लास में क्यों ट्रेवल करते हैं। वन ऑफ द मैन आस्क्ड हिम, किसी एक पर्सन ने गांधी से पूछा, मिस्टर गांधी, यू आर द लीडर ऑफ इंडियन पीपल, वाई डू यू ट्रेवल थर्ड क्लास? आप इंडिया के लोगों के नेता हैं, आप थर्ड क्लास में क्यों ट्रेवल करते हैं? गांधी जी हर्ड हिज क्वेश्चन, ही डिड नॉट पॉन्डर ओवर इट इवन फॉर अ मिनट। पॉन्डर मतलब गांधी जी ने ये क्वेश्चन सुना और उन्होंने पॉन्डर नहीं किया। पॉन्डर का मतलब होता है सोचा नहीं, उन्होंने थोड़ी भी देर भी और 1 मिनट में आंसर किया। प्रॉम्प्ट केम द रिप्लाई फ्रॉम हिम, प्रॉम्प्ट मतलब एकदम से रिप्लाई आ गया गांधी जी से। आंसर इज़ वेरी सिंपल, आई ट्रेवल थर्ड क्लास बिकॉज देयर इज़ नो फोर्थ क्लास। तो वो कहते हैं कि मैं थर्ड क्लास में ट्रेवल करता हूँ क्योंकि कोई चौथी क्लास है ही नहीं। Gandhi's full name was Mohandas Karamchand Gandhi. He fought for India's freedom. We call Gandhi ji Bapu. He was the father of our nation. तो फोर्थ क्लास है ही नहीं, मतलब ये कहना चाहते थे कि क्योंकि मैं देश के लोगों का लीडर हूँ ना, तो देश के ज़्यादातर लोग कहाँ ट्रैवल करते हैं, थर्ड क्लास में करते हैं ना, इसलिए मैं भी थर्ड क्लास में ही ट्रैवल करूँगा। ये था इसका मतलब। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और हम उन्हें प्यार से बापू कहते हैं, फादर हैं वो हमारे नेशन के। तो रेस्टलेस का मतलब होता है जो आरामदायक ना हो, लग्जूरियस का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा आरामदायक हो, और प्लीडर का मतलब होता है जो प्लीडर जो जैसे कि वकील होते हैं ना, प्लीड करते हैं फिर केस के लिए लड़ते हैं। ट्रिमेंडस होता है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने चैप्टर देख लिया। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।